समाज की उन्नति को उस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में स्त्रियों की प्रगति कितनी हुई है। जी हाँ, ये कहना था हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी का, और उन्होंने ये बताया था कि महिला की अधिकार और उनकी प्रोग्रेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक पुरुष की। और आज है डॉटर्स डे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉटर्स डे। मम्मा के साथ में मैं और मम्मा हम दोनों बाहर जा रहे हैं जस्ट ए डे आउट, और उसके साथ में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आज आपको सब बताने वाले हैं। और ये मेरा कुछ लुक है आज का। तो देखिए, आज डॉटर्स डे है और मैं सभी डॉटर्स को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कुछ भी करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है। लड़कियों से तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो काम करो और इस देश का नाम रोशन करो। देश से पहले खुद को गर्व महसूस कराओ, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कोई भी काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो करो और अपनी रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये तो मेरा एक छोटा सा लेसन था, छोटा सा मैसेज था सभी लड़कियों के लिए। और डॉटर्स के लिए मेरी मम्मा आज आपको संदेश देंगी, वो बताएंगी कुछ। और उनकी बेटियां, जी हाँ, उनकी तीन बेटियां हैं, चारू असोपा, मोनिका असोपा और चिंतन असोपा। तो वो तीनों के बारे में क्या मैसेज दे रही है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप है चिंतन असोपा के साथ, चिंतन असोपा ब्लॉग्स में। और आज हम डे आउट करने वाले हैं मम्मा के साथ। हम लोग शॉपिंग करेंगे और देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। चलिए फिर। नहीं, यहाँ पे अच्छा आ रहा है जगह। हाँ बोलो। वैसे ये जो कलर है मुझे बहुत कूल लगता है। एक तो ब्राउन कॉफ़ी कलर बहुत इन है आजकल, और ये जो पैटर्न है नेक का, दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक आई शुड ट्राई दिस बेल्ट वन। वो भी बताइए ज़रा। नहीं ना, कॉलर थोड़ा शॉर्ट जैसा आ रहा है। ऐसा एक और पता ना, जियाना के लिए देखो सेम ऐसा मेरे पास में ये जियाना का पीस आ गया। ये जियाना के लिए ले लेते हैं। तो मैं और जियाना दोनों सेम पहन के घूमेंगे, कितने अच्छे लगेंगे। ओह, ये तो लेना ही पड़ेगा। जियाना के लिए देखिए हमने ये चूज किया है। जियाना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो भी तो मेरी डॉटर है, वो भी तो मेरी डॉटर है आज। यस, तो हमने जियाना के लिए ये लिया है। तो जियाना आप बताओ कि बेटा आपको कैसा लगा ये ड्रेस। सेम मासी के पास में भी है, तो मासी और भांजी दोनों सेम पहनेगी। And I would like to try. आपको कैसा लगा? गेट में तुम्हारी बहुत अच्छी आ रही, देखा ना। ये ब्यूटीफुल तो बहुत प्लेस बनाना है काफी एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी चीज़ बनी हुई है। और दिस इज रिसेप्शन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं झरोखे बने हुए हैं प्यारे से। लाइटिंग्स का थोड़ा अभाव मुझे नजर आ रहा है, लेकिन सब चीज़ें बहुत पुरानी और बहुत एंटीक रखी हुई है। जैसे ये हो गया, वो ये पूरी कार्विंग हो गई गोल्ड की कलर की, एंड दिस पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये आप देख रहे हैं, ये एक प्यारा सा गेट सा बना हुआ है बिल्कुल सा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। चलिए यहाँ पर रिसेप्शन में कुछ बना नहीं, तो हम इनसे बात करते हैं। भैया, इसी आप मुझे बताएंगे कैफे कहाँ पे और रिसेप्शन जो मतलब रूम है यहाँ पे कहाँ पे? ओके, तो ये तो लड़के पहुँच जाएगा। तो कहाँ से पूछना है? तो कहाँ से जाना है, कहाँ पे अंदर? और ये क्या है? अच्छा, रूम है। एक बार यहाँ चलता है।
मैं दे रही हूँ आपको। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये होटल है। यहाँ पे कितने रूम्स हैं टोटल? एंट्रेंस कहाँ से यहाँ से? और ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ कितना पुराना घर है। और यहाँ पे एक कैफे का क्या है, और ये सब रूम्स हैं क्या? ये गाड़ी देख सकते हो? आप विलास के बारे में कुछ बताएं? पहले कलर चाहिए ओके। और ये जो लड़ाई बड़ी शुरू थे वो ऐसे पहले टाइम में शुरू जब ब्रिटिश शुरू थे और मैं शुरू गया आ जाओ। सब ओपन। हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है चिंतन असुबा व्लॉग्स में। और सभी डॉटर्स को सबसे पहले तो मैं हैप्पी डॉटर्स डे विश करना चाहती हूँ। और मैं आज अपनी मम्मा के साथ में बाहर आई हूँ, थोड़ा सा डे आउट, ऐसे ही कहीं घूमने फिरने। मम्मा से बात करते हैं। हाय मम्मा। हाय। आप बताएं आज हम किस दिन के उपलक्ष्य में बाहर आए हैं? आज डॉटर्स डे है, जो देश की सारी बेटियों को डॉटर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी जो तीनों बेटियां हैं उनको ढेर सारा प्यार और ढेरों शुभकामनाएं। चारू मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जिसने हमें बार बार गौरवान्वित किया है। अपने कहीं जाते हैं तो उसके नाम से हमें पहचानते हैं। जयपुर में मॉल में जाती हूँ या कहीं बीकानेर कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे सब लोग कहते हैं चारू की मम्मी, चारू की मम्मी, जो कि मुझे बहुत ही गौरवान्वित पल रहते हैं मेरे लिए। और उसने हमेशा मुझे गौरवान्वित किया है। और उसके बाद में मोनिका और चिंतन, इन दोनों बेटियों ने भी मुझे गौरवान्वित किया है। हर जगह छाई रहती है मेरी बेटियां, और देश की हर बेटी छाई रहती है। हर पेरेंट्स के लिए ये गर्व की बात होती है। बेटियां खुशकिस्मत, कहते हैं ना, जो खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। थैंक यू मम्मी, आपने इतना प्यारा मैसेज किया। और अब मैं आपको मतलब जैसे एक चीज़ B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, किसी भी आप समाज की अगर उन्नति देखना चाहते हो तो वहाँ पे एक महिला की प्रोग्रेस कितनी हुई है उससे आप अनुमान लगा सकते हो, वहाँ माप सकते हो, वो मापदंड होता है। तो वैसे ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लड़कियों को, मतलब देश की बेटियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि किसके साथ में वो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है एक महिला सशक्तिकरण के लिए? नारी है ना हारी है ना हारेगी। इसी एक लाइन के अंदर मैं अपनी देश की जो बेटियां हैं, नारियां हैं, उन सबको मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ना तो कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, और आगे रास्ते, मंजिलें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए थक के नहीं बैठना है, चलते जाना है, चलते जाना है।
थैंक यू मम्मी, सभी लड़कियों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। और एक चीज़ और, आप एक पर्सनल मैसेज आप अपनी सबसे बड़ी बेटी को, अपनी छोटी बेटियों को क्या देना चाहोगी, आप अगर कुछ देना चाहें तो? मेरी 3 बेटियां हैं, सबसे बड़ी चारू और चिंतन और मोनिका। और मैं अपनी तीनों बेटियों को सबसे पहले ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं चारू को बोलना चाहूँगी, चारू तुम बहुत प्यारी हो, दिल की बहुत साफ़ हो और इसी तरह तुम बनी रहना ज़िंदगी में। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों को ढेर सारा प्यार देना और जियाना का ढेर सारा प्यार करना जियाना को। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ती रहो। सफलताएँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं और तुम जीवन के हर मोड़ पे तुम्हें सफलताएँ मिलेगी। अब मोनिका असोपा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मोनिका को बताना चाहूँगी कि बेटा आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो और इसी तरह बने रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो और हमें इसी तरह खुशियाँ बांटते जाओ और खुश रहते जाओ। जब खुश रहोगे तभी खुशियाँ बांट पाओगे। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिंतन असोपा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? चिंतन को मैं ये बोलना चाहूँगी, आप बहुत ही प्यारी चुलबुली हो और कॉन्फिडेंट हो और इसी तरह कॉन्फिडेंट बनी रहना, जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना, जीवन में कभी हाथ नहीं मारना, खुशियाँ बांटते रहना है, खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप भी बताएं कि आज के दिन आप कहाँ अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं, पापा के साथ जा रहे हैं, कैसे आप अपने इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल, बाय। और एक और चीज़ मैं मम्मी आपसे जानना चाहूँगी कि बेटी के बारे में आपने तो बहुत पढ़ा है किताबों में और आप हमें, मुझे तो मेरा फेवरेट टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट या विमेन से जुड़े मुद्दे, तो आप अगर कुछ और इंसाइट डालना चाहें या कुछ बोलना चाहें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष रोज सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवि की ये पंक्तियाँ मुझे अक्सर नारी के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मुझे याद आती है। और इसके साथ ही मैं एक लाइन और कहना चाहूँगी, एक नहीं दो दो मात्राएं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बड़ी है नारी। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी नर से बड़ी नारी हैं और वैसे भी नारी की असंख्य भूमिकाएं आप भली भांति जानते हैं कि वह एक बेटी का किरदार निभाती है, एक बहू का किरदार निभाती है, एक माँ का किरदार निभाती है। मतलब हर तरह के किरदार उसने बखूबी निभाए हैं और निभाती रहेंगी। और एक चीज़ मुझे और याद आ रही है मम्मी, क्या आप बचपन में हमें बोला करती थी, मैंने आप ही के मुंह से सुना था, यत्र नारी रमन्ते, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं, खेलने के लिए आते हैं देवता। कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी की इज्जत होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं, देवता वहाँ पे विचरण करते हैं, रमण करते हैं। इसलिए कहते हैं नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच। इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, बी काइंड, बी हम्बल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।